हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 12th क्लास का क्या सिलेबस पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। और वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि कई बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और यही चीज़ की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। तो आपको ये 13 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। हिंदी वाले समझ लें, संबंध एवं फलन है ये। ठीक है, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर आपका सारिक और आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन अवकलन, 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन अवकलन के अनुप्रयोग, इंटीग्रेशन समाकलन कहते हैं हिंदी में, और इसके अनुप्रयोग को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण होता है जो कि आपको कोई चेंज नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, फिर है 11 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग 12 चैप्टर है, और 13 है ये आपका प्रोबेबिलिटी। बात आती है कि 13 चैप्टर में से क्या चैप्टर कोई सा हटा दिया गया है या कुछ पार्ट हटाए गए, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, आइए मेरे साथ। क्या चीज़ आपको ये 13 चैप्टर पढ़ने, 13 चैप्टरों में से कौन कौन सा पार्ट है जो आपको नहीं पढ़ना है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। आइए, पहला चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन। क्या नहीं पढ़ना, यह संबंधों का फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखिए, इस ये चीज़ें नहीं पढ़ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इंग्लिश वाले समझ लीजिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जैसे गॉफ फॉग, क्या है गॉफ फॉग, आपने पढ़ा होगा, बताते हैं आपको। तो और दूसरा है व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी मतलब इनवर्स वाले। कौन से वाले? इनवर्स वाले फंक्शन नहीं पढ़ने। द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ना। तो इसमें एक्सरसाइज कौन कौन सी नहीं पढ़ती? एक्सरसाइज है 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़नी है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर पूरा पढ़ते भी है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप पूरा पढ़िए, मगर जब आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर के टाइम पे, आप इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं तो आपको जल्दी से हटाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ने। ठीक है, चलिए अब आता है त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख। कौन सा? सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आलेख, स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आलेख पहले भी नहीं आते थे और अब भी नहीं आते। ठीक है, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जिसमें आलेखों का गुणगान किया गया हो, या एक्सरसाइज ऐसा कोई प्रीवियस पेपर नहीं है जिसमें आलेख को बनवाया गया हो। तो आप कोई चिंता न करें, आप इसका मतलब है आप पूरा पढ़ें, समझें उन चीज़ों को, क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए और चीज़ों को सॉल्व करने में। ठीक है, और है इसका प्रारंभिक गुणधर्म। देखिए, गुणधर्म बस प्रूफ नहीं आएगा और उसका यूज तो आएगा, तो आपको पढ़ना है। समझ लीजिए, आपको ये इसमें कुछ नहीं छोड़ना। छोड़ने के लिए लिखा गया है कि बस आप पहले भी क्वेश्चन नहीं आता था और अब भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये आगे यूज होता है। चलिए, तो आप ये समझ गए कि फर्स्ट चैप्टर में क्या छोड़ना है। एक्सरसाइज 1.3 1.4, इसमें बस आपको सब चीज़ पढ़नी है। ठीक है, जब एक्सरसाइज दी नहीं है उसमें तो आपको छोड़ना क्या है? ठीक है, पढ़ना। आ जाइए 5 चैप्टर है आपका। कौन सा? डिफ्रेंशिएशन अवकलन। अवकलन में सारी एक्सरसाइज पढ़नी है, बस कुछ ये लास्ट की एक्सरसाइज को छोड़ के। एक्सरसाइज है 5.8, ये रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, वो एक्सरसाइज 5.8 में है, तो आपको ये छोड़नी है। बात समझ में आ रही है? पढ़ना सारा ही है। अगर आप इसको पढ़ भी लेते
तो छोड़ने जैसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना और फिर पेपर नहीं आएगा तो आपको पता लग जाएगा ये चीज़ क्या है। ठीक है, जिसे नहीं पढ़ना है एक बार उसे देख जरूर लेना। चलिए, क्योंकि उससे क्या है, उसे अलग करने में आसानी होती है। अब बात यह सदस्यों के त्रिगुणनफल। भैया सदस्यों का त्रिगुणनफल, ठीक है, और ये क्या है, कभी आए है ही नहीं एक्सरसाइज में। बताओ, जब एक्सरसाइज में है ही नहीं तो इसमें सारा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, सारी एक्सरसाइज की पढ़नी है। त्रिगुणनफल किसी एक्सरसाइज में नहीं है। आगे बस वेक्टर मल्टीपल जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए बी सी, इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, तो आपको सारी एक्सरसाइज पढ़नी है। अब आती है 11 चैप्टर की बात। 11 चैप्टर कौन सा है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सब चीज़ पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस वो क्वेश्चन हटा दीजिए, और हटा दीजिए क्या, वो क्वेश्चन अपने आप जो है सॉल्व मत करना, बस 1-2 करके देख लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। अगर आप यहाँ छोड़ते हैं इसको, कंपटीशन में आएगा। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ कैसे करेंगे बताइए। तो आप पढ़िए, बस पेपर में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना कि 2 रेखाओं के बीच कोण, 2 तलों के बीच के कोण, या एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, दिमाग में ये रखना कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। बाद बाकी पढ़ना सारा है, ठीक है, क्योंकि और चीज़ों में यूज हो जाए तो अब क्या करेंगे। अब आ जाइए यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण। ये है हमारा चैप्टर नंबर लीन। देखिए बात आती है 11 के बाद ये 12, यहाँ के बाद देखिए मैंने बताया नहीं, मैंने वही चैप्टर बता रहा हूँ क्या क्या नहीं पढ़ना। तो 12 चैप्टर में कोई कमी नहीं है, वो सारा आना है। 13 चैप्टर है हमारा यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण। ये आप देखेंगे कि एक्सरसाइज 13.4 में वहाँ लिखा है एक्सपेक्टेशन, इंग्लिश वालों के लिखे एक्सपेक्टेशन, माध्य निकालना। ठीक है, तो माध्य, मीन, मॉड, मीडियन, इस तरह का माध्य वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे प्रश्न वाले। ठीक है, और द्विआधारी द्विपद बंटन। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज के हिसाब से देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है 13.4 और 13.5। तो ये 12th की क्लास का आपका नया सिलेबस है जो कि आपके पेपरों में आएगा। ठीक है, पेपरों में तो वही सिलेबस है जो पूरा पहले था। अब उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो क्वेश्चन क्या क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आपको जो है फिर भी कोई दिक्कत है कहीं पे भी डिसाइड करने में, समझने में, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आपको कौन कौन से चैप्टर पूरे पढ़ने हैं जिनमें बिल्कुल कटौती नहीं की गई है। यहाँ देखिए 1, 2, यहाँ 3, 4 पूरे पढ़ने, 6 पूरा पढ़ना, यहाँ देखिए 7, 8 पूरे पढ़ने, कुछ कटौती नहीं की गई। कौन से देखिए यहाँ पे कौन से रहेंगे, 2 के बाद 3 और 4 फुल पढ़ने, कोई कमी नहीं। 5 में थोड़ा सा एक एक्सरसाइज हटाइए और आप कहेंगे 6, 7 और 8 फुल पढ़ने। ठीक है ना। अब आती है 8 और 9 भी पूरा पढ़ना। 10 की बात आती है, 10 में बस ये है ही नहीं तो पूरा ही पढ़ना है भाई, त्रिगुणनफल है ही नहीं इसका। 11वें चैप्टर में पूरा पढ़ना है, बस थीटा जो निकालना है, कोण निकालना, वो नहीं पढ़ना, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ने बस। 13 चैप्टर में माध्य, प्रसरण और बर्नौली परीक्षण, द्विपद बंटन परीक्षण, ये नहीं पढ़ने आपको। इसका मतलब है 13.4 और 13.5 नहीं पढ़नी और सारा सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप फिर भी आप एक बार इनको थोड़ा पढ़ लें, बेशक छोड़ दें उसको, शुरुआत में जरूर पढ़ें। तो ये आपका सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना है, और क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ना भैया सारा है। ये 30% नहीं है भाई, ठीक है ना, 30% नहीं है, मुश्किल से 10% भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप पूरा पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप पूरा, वही सिलेबस है, बहुत NCERT का सिलेक्टेड सिलेबस है जो कि आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।